मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 1, 2, 3, 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। समय वर्ष में 0, 1, 2, 3, 4, 5। साधारण ब्याज रुपये में 0, 15, 30, 45, 60, 75। समय व साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचिए। समय को एक्स अक्ष पर लेंगे। एक्स अक्ष जैसे अक्ष है। समय वर्ष में। साधारण ब्याज को वाई अक्ष पर लेंगे। वाई वाई डैश ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष है। साधारण ब्याज रुपये में। रुपये पैमाना मानेंगे। समय के लिए पैमाना छोटी छोटी संख्याएं हैं, 5 तक है, इसलिए 2 बड़े भाग 1 वर्ष मानेंगे। यहाँ साथ 2 भाग और 2, 3, 4, 5। साधारण ब्याज संख्याएं 0 से 75 तक है, तो इसमें पैमाना मानेंगे। पैमाना एक्स अक्ष पर 2 बड़े भाग बराबर 1 वर्ष। वाई अक्ष पर 0 से 75 तक है, तो 1 बड़े भाग बराबर 5 रुपये। ये 5 है, 0 से 5, ये 10, 15, इस प्रकार। पचहत्तर तक। अब यहाँ से बिंदुएं 0, 0, दूसरा बिंदु 115, तीसरा बिंदु 230, तीसरा बिंदु 345, चौथा बिंदु 460, पांचवा बिंदु 575, 0, 0, 0, 0 ये मूल बिंदु है। ओ बिंदु 0, 0 निर्देशांक मूल बिंदु 115, 115 ये है 15, 115। फिर 230, 230, 2 से होकर के ऊर्ध्वाधर रेखा और 30 से होकर क्षैतिज रेखा, ये दोनों काटते हैं यहाँ पर, तो यहाँ होगा 230। फिर 345, 3 से होकर जाने वाला और 45 से होकर जाने वाला यहाँ पर कटेगा। 345, 460, 4 और 60, ये 60 है, यहाँ पर कटेगा। 575, ये 5 है और 75 ये है, यहाँ आएगा 575। अब इन सब बिंदुओं को मिला देंगे। ये ओ बिंदु है, इसको ए नाम रख दिया, ये बी है और ये सी है, डी, ई, ओ ए मिलाया, फिर ए बी मिलाया, फिर बी सी मिलाया, इस प्रकार मिला देंगे। सबको मिलाने पर इस प्रकार एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यही समय व साधारण ब्याज के बीच का आलेख है, जो कि एक सरल रेखा है। एक्स के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके एक्स और एक्स स्क्वायर के मानों के बीच एक आलेख खींचिए। एक्स का मान -4 से +4 पूर्णांक संख्याएं हैं। एक्स यहाँ ले लिया और एक्स स्क्वायर यहाँ। एक्स मान -4 से लेकर के +4 तक है। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। एक्स स्क्वायर का मान -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 1, 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। बिंदुए -4 16, -3 9, -3 9, -2 4, -1 1, 0 0, 1 1, 2 4,
3 9 4 16। एक्स अक्ष है, एक्स एक्स डैश एक्स अक्ष, वाई वाई डैश वाई अक्ष है, दोनों का प्रच्छेद बिंदु ओ मूल बिंदु है। ये बिंदु अंकित करेंगे। पहले पैमाना मानेंगे। पैमाना एक्स अक्ष पर एक्स के संख्याएं हैं -4 से 4 तक, तो 2 बड़े भाग बराबर 1 मानेंगे। 1 2 3 4। इधर -1, 2 भाग इधर गया, -2 -3 -4। यहाँ लिखेंगे पैमाना। दो बड़े भाग बराबर 1 इकाई। एक्स स्क्वायर वाई अक्ष पर एक्स स्क्वायर लेंगे। एक्स एक्स अक्ष पर लिया और एक्स स्क्वायर वाई अक्ष पर। 0 से 16 तक है। वाई अक्ष पर पैमाना मानेंगे 1 बड़े भाग बराबर 1 इकाई, ताकि 16 संख्या यहाँ पर आ जाए। एक 2 इस प्रकार। सोलह तक। अब ये बिंदुएं हैं -4 16, -4 एक्स अक्ष पर और 16 वाई अक्ष पर। ये दोनों का प्रच्छेद बिंदु यहाँ पर आएगा। -4 16 ये बिंदु। अगला बिंदु -3 9, एक्स अक्ष पर -3 वाई अक्ष पर 9, एक्स पर -3 वाई अक्ष पर 9, ये हाँ -3 9 ये बिंदु है। अगला बिंदु है -4 -2 4, -2 4 यहाँ पर आएगा। -2 से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा और 4 से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा, ये दोनों यहाँ पर काटते हैं। -2 4, -2 4 के बाद में -1 1, एक्स अक्ष पर -1 वाई अक्ष पर 1 यहाँ पर आएगा। -1 और 1, -1 1। अगला बिंदु है 0 0, 0 0 बिंदु ये है, मूल बिंदु 0 0 है। नेक्स्ट 1 1 1 1 यहाँ पर आएगा। अगला बिंदु है 2 4, एक्स पर 2 वाई अक्ष पर 4 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट 3 9, एक्स पर 3 वाई अक्ष पर 9, ये 9 है। 3 9 4 16, एक्स पर 4 वाई अक्ष पर 16 यहाँ पर आएगा। 4 16। अब इन सबको मिला देंगे ऐसे करके, तो इस प्रकार एक वक्र रेखा मिलेगा। ये परवलय है, आगे चलकर पढ़ोगे। इन दोनों को पहले मिलाया, फिर इसको इससे मिला, सबको मिलाने से इस प्रकार मिलेगा परवलय।